जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में निष्क्रिय ध्रुव चैतन्य सत्ता में ही एकत्व, यही धर्म का मूल है। ज्ञान और विकल्प के बीच में सहज भेद ज्ञान की धारा, यह धारा ही निर्विकल्प अनुभूति स्वरूप मोक्ष की ओर ले जाती है। अनंत प्रकार के विकल्प होने पर भी जिन विकल्पों के कारण ज्ञान मलिन नहीं हुआ, जिस ज्ञान में विकल्प का स्वभाव मिला नहीं, जो मात्र जानने स्वरूप ही रहा, वह ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व मैं हूँ। ज्ञान के प्रतिबिंब में उस ज्ञान का ही परिणमन है। ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है, मगर वह अवस्था ज्ञान की है। इस प्रकार से भेद विज्ञान से ज्ञानी ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता है, विकल्प अनंत प्रकार के हो। ज्ञेयों के कारण ज्ञान में विकल्प उत्पन्न नहीं होते। बाहर का परिणमन ज्ञान में तरंग पैदा नहीं करता, वरना बादलों के चलने से उस सागर में तरंग उठती, मगर बादलों की वजह से सागर में तरंग नहीं उछलती। उस सागर में ही कुछ ऐसा है, वह जो प्रतिबिंब पड़ा है, उस प्रतिबिंब की वजह से वह तरंग नहीं उछली है।
चांद के प्रतिबिंब के कारण वह सागर में तरंग उछलती नहीं है, या फिर बरसात के आने के कारण तरंग उछलती नहीं है, या फिर नदियों में पूर आने के कारण सागर में तरंग उछलती नहीं है। वह जो सागर में तरंग उछलती है वह सागर का स्वयं का स्वभाव है। यदि स्वयं का ही स्वभाव न हो तो कोई भी उसमें प्रतिबिंबित हो वह तरंग उछल नहीं सकती। इसी प्रकार से इस ज्ञान में तरंग तब उछल सकती है यदि ज्ञान का स्वभाव उछल ना हो, मगर अनंत प्रकार के विकल्प होने पर भी जो ज्ञान में तरंग न उछले वह ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूं, उसी में ही एकत्व है। इस स्व लक्षण से ही, ज्ञान लक्षण से ही पहचान लिया। आज मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा में चित्त और अचित्त इन दोनों के बीच में भेद ज्ञान की कला समझाएंगे। चित्त में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं और स्वरूप सदा ही अचित्त है, स्वरूप में चित्त नहीं है। ये दोनों के बीच में जो भेद है उस भेद को समझना है, और वह भेद विज्ञान के बल से ही उस पूर्ण रूप से ज्ञान स्वरूप को किंचित भी छोड़े बिना ग्रहण करना है। जैसे बर्तन में चावल है और चावल को निकाल लिया, फिर भी कुछ चिपका हुआ चावल उसमें बर्तन में रह जाता है, तो उसे भी हमने कोई चम्मच से भी उसे घिस घिस करके भी उस चावल को निकाल लिया, क्योंकि वहां समझ है कि वह चावल है, वह बर्तन नहीं है, और वह जो चावल है वो बर्तन हो गया नहीं है। जैसे पूरी तरह से उसे चावल समझ करके भले चिपका हो तो भी बाहर निकाल करके अलग करते हैं और खाते भी है। ये देह को एक बर्तन की तरह समझो और ज्ञान को उस पदार्थ की तरह, और भेद विज्ञान रूपी चम्मच से उसे अलग करते हुए पूर्ण रूप से जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही जो अनुभव करता है, वहां तो वो जीभ से चावल को खाता है, चखता है। यहां आत्मा को ज्ञान और आत्मा दोनों के बीच में भेद विज्ञान करके शरीर में से ज्ञान को अलग जानता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है। ऐसी जो भेद ज्ञान की कला है ये मुनिवर राम से आज हमें समझाएंगे। पाहुड़ दोहा का ये 46वां दोहा है जिसमें ये भेद ज्ञान की कला समझाई है। विकल्प है, उस विकल्प से ज्ञान का स्वरूप अलग है। उस सत्ता में कहीं पर भी टकराहट नहीं है। कमरे में घड़ी रखी हो और जो सेकंड काटा है वह घूमता है, या उस घड़ी का वह जो पेंडुलम है वह भी घूमता है। उससे जो आवाज आती हो तो वो पता है कि वह आवाज है वो कमरे की नहीं है, वो घड़ी की है। कमरे का जो स्वभाव है वो स्वभाव तो शांत होना है, या फिर कोई भी मंजीरा हो, ढोलक हो, कोई भी वाद्य को यदि उस कमरे में बजाओ तो उस कमरे में जो ध्वनि उत्पन्न होता, वह जो आवाज उत्पन्न होती है वह आवाज उस कमरे में से नहीं आई, कुछ ऐसा है जो बाहर से वो साधन जो आया है उसमें से ही, सितार है, मंजीरे है, तो ध्वनि उत्पन्न हुई है, वो आकाश पैदा नहीं करता। ऐसे ही यह जागृति रहे कि जो विकल्प की तरंग और विकल्प का कोलाहल ये ज्ञान में से नहीं आता। ज्ञान तो सदा है। वो संगीत पैदा होने से पहले भी कमरा था, और संगीत बजना बंद हो जाएगा तो भी कमरा रहेगा। ऐसे ही ज्ञान की शक्ति को देखो, अनुभव करो,
तो विकल्प से पूर्व भी मेरे ज्ञान का स्वरूप था। इसके अद्भुत प्रयोग पर हमें यात्रा करना है कि ज्ञान का स्वरूप विकल्प के पहले भी था, ज्ञान का स्वरूप विकल्प के बाद में भी होगा, मगर विकल्प के आगे भी विकल्प है, विकल्प के पीछे भी विकल्प है। जैसे 4 बजे का विकल्प है, 3 बजे भी तो विकल्प था, 5 बजे भी तो विकल्प होगा। ये विकल्प का स्वरूप तो विकल्प तो हमेशा रहेंगे। वो घड़ी का सेकंड काटा तो घूमता रहेगा, मगर वह घड़ी बाहर से आई हुई है, वो उस कमरे का स्वभाव नहीं है। उससे पहले जो अनादि अनंत ऐसा जो शांत ज्ञान स्वरूप है, तो ये श्रद्धा में मानता है कि मैं विकल्प रूप हूं ही नहीं। अज्ञानी को जो भाव आता है सुबह से लेकर के कि आज मुझे ये भाव आए, मैं ऐसे भाव वाला हूं, आज मुझे बहुत बुरे भाव आए, आज मुझे बहुत अच्छे भाव आए, इस कमरे में कोलाहल हुआ, इस कमरे में किसी ने गाली बोली, इस कमरे में किसी ने परमात्मा के गुणगान गाए, मगर कमरा क्या करता है? गाली इस कमरे से निकले तो कमरे में कितना दुख होता है, या फिर परमात्मा के गुणगान गाने से कमरा कितना खुश होता है। उस खाली उस अवकाश रूप उस कमरे को यदि देखो, उस प्रकार से ही ज्ञान को उन विकल्पों के साथ में जोड़ो मत। फिर वह अशुभ विकल्प हो वह गाली समान है, वह शुभ विकल्प हो वह गुणगान समान है, मगर ज्ञान है, उस ज्ञान में रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, और जो ज्ञान में ही वास करता है उसे पता ही नहीं है। इसलिए विश्राम करता हुआ व्यक्ति, उसे घड़ी के सेकंड काटे की आवाज चलती रहे मगर पता भी नहीं चलता। जब नींद में से बाहर आए और ध्यान जाए तब कुछ सेकंड के लिए पता चलता है कि ये काटे घूम रहा है, उसकी आवाज आई, तो पूरी रात भर पता ही नहीं चला कि वह कांटा घूम तो रहा था, वो घड़ी के टिक 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 ये होता रहा था, मगर जहां इतना विश्राम होता हो वहां उतना कोलाहल भी वहां ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही ज्ञान मात्र का अनुभव होता है तो उस समय विकल्प छूट नहीं जाता, मगर विकल्प का अनुभव ही नहीं होता। वो क्रिया तो निरंतर चलती रहती है। जैसे चौथा गुणस्थान है और आत्मज्ञानी है, वो चौथे गुणस्थान में शरीर छूट नहीं गया। शरीर तो है, क्यों शरीर है? क्योंकि नाम कर्म का उदय है। क्यों अभी मनुष्य का शरीर है? क्योंकि अभी आयु कर्म का उदय है। ये कर्म के उदय से अभी वो उदय तो उदय का कार्य करेगा। मुझे रात को नींद आ जाए, उस नींद आने की वजह से घर में जो वस्तु पड़ी है वो वस्तु थोड़ी चली जाती है, आंगन में गाड़ी पड़ी है वो थोड़ी चली जाती है, या फिर जो रिश्ते हैं वो रिश्ते थोड़ी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस समय भी कर्म का उदय चलता है। हम नींद में जाए उससे क्या हो गया? वो वस्तु तो घर में पड़ी रहती है ना, क्योंकि कर्म का उदय चालू, निरंतर कर्म उदय में आ रहा है। उसी प्रकार से देह रात को नींद के काल में भी है और ध्यान के काल में भी ये देह होता है, मगर वहां पर देह का पता ही नहीं। उदय से मिलने वाला शरीर, वहां पर उसका पता नहीं है। जैसे उदय से मिलने वाले शरीर का ध्यान नहीं होता, ऐसे ही उदय से होने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का भी अनुभव वहां नहीं होता, विकल्पों की और भी वहां ध्यान नहीं जाता। चौथे गुणस्थान में वह जो विकल्प है वो चल ही रहे हैं। 3 कषाय चौकड़ी के कर्म अभी बाकी है। तो ज्ञानी को ये ध्यान के काल की बात बता रहा हूं। ध्यान के काल में भी वहां विकल्प है।
वो तो जो निर्विकल्प अनुभूति कही है, वह निर्विकल्प अनुभूति तो ऐसी कि वह वहां विकल्प तो छूटा, मगर वह विकल्प जो छूटा है जो अनुभव में बाधक बनने वाला विकल्प था, जो मिथ्यात्व संबंधी विकल्प था, वो विकल्प वहां पर छूट गया। मगर बाकी विकल्प तो चलते ही रहते हैं। यहां तक कि मुनि आत्मा का ध्यान करते हैं, उस समय भी विकल्प चलते हैं। यहां तक कि श्रेणी भी 8वें, 9वें, 10वें और 12वें, तो 10वें गुणस्थान के अंत तक वहां पर भी विकल्प चलते हैं। उन विकल्पों की वजह से ही ज्ञानी को पूर्ण निर्विकल्प नहीं कहा जाता, उन विकल्पों की वजह से। मगर ध्यान में अनुभव होता है, इसलिए निर्विकल्प कहा जाता है, पूर्ण निर्विकल्प नहीं। विकल्पों की उत्पत्ति होने पर भी वो विकल्प बाधक नहीं बने हैं। ऐसा जो ज्ञान का स्वरूप है कि जो विकल्पों के कारण बाधित नहीं हुआ है और अनुभव में आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका कार्य तो वह होगा न, विकल्प उत्पन्न होगा, विकल्प उत्पन्न होगा, मगर अनुभव अनुभव अनुभव, ज्ञान 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 का ही होगा। मैं जिस नदी में से पानी उठा करके पीता हूं, उसका मतलब ये थोड़ी कि ऊपर जो बादल बनते हैं वो बादल बनना बंद हो जाए। बादल बादल का काम करते हैं, मैं पानी पीता हूं और बादल का प्रतिबिंब भी पड़ता है, मगर जिसका रस एकमात्र पानी पीने में है, वो विरोध ही नहीं करता कि जब तक ये बादल का प्रतिबिंब पानी में पड़ता बंद नहीं होगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। ऐसी जिद नहीं पकड़ता। जिद पकड़े तो समझना कि वो प्यासा नहीं है। ऐसे ही तू विकल्प की चिंता मत कर। कितने विकल्प हुए हैं, कितने विकार हुए हैं, सिर्फ ज्ञान मात्र के अनुभव से ही। वह विकल्प के होने पर भी निर्विकल्प अनुभूति हो सकती है, और अनंत ज्ञानियों को ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हुई है, होती है और होती रहेगी। प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन अनुभव हुआ है, प्रत्यक्ष उसने उस पानी को जैसे चखा है, किसी और ने चखा है और खुद ने मान लिया है, ऐसा नहीं, खुद का स्वयं का रस चखना हुआ है। और ऐसी स्थिति में ये दोनों को अलग अलग जान लिया। यहां बादल नहीं है। इसी प्रकार से विकल्प और निर्विकल्प अनुभूति, इन दोनों का भेद यहां 46वें दोहे में समझाते हैं। ये दोहा हम पढ़ते हैं और उसके बाद में आज जो अद्भुत प्रयोग करने हैं वो प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में चित्त की और अचित्त की ये जो दशा है, ये वस्तु स्वरूप है, इसको पूरा भेद करके समझाया है कि कितने कितने अंश तक तुम्हें ये जानना है। कैसे पता चलेगा कि ये विकल्प है, ये विकल्प है, ये विकल्प है? क्योंकि जिसे दूर करना है उसमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि ये विकल्प है, ये चैतन्य नहीं है। कोहिनूर हीरा जो लंदन में है, वो जब मिला था उस समय उस हीरे का वजन 3 गुना था, मगर उसके ऊपर से फिर वो कचरा हटता गया, हटाते गए। फिर वो जो अभी चमकता हुआ हीरा है, वो पहचानने भी नहीं आएगा। जिस दिन मिला था वह हीरा और अभी जो कोहिनूर हीरा, दोनों की तस्वीर को देखो तो पता नहीं चलेगा। मैंने देखा है लंदन में, ये दोनों की ऐसी पास पास में तस्वीर की, ये हीरा है, ये तो लगता है एक पत्थर का टुकड़ा है, मगर उसके ऊपर से वो हीरे का जो कारीगर है वो उसके ऊपर से व्यर्थ का कचरा निकालता जाता है। मगर जब वो निकालता है उस समय उसके अंतर में ये श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? कि जो निकाल रहा हूं वह हीरा नहीं है, वरना वो निकालेगा ही नहीं, वरना वो डरेगा कि अरे हीरा लुट गया, हीरा छूट गया, हीरा कट गया। उसे पूरी श्रद्धा है कि जो भी निकल रहा है वह हीरा नहीं है। तो निकलने से पहले ये श्रद्धा में आए
कि ये हीरा नहीं है, तो फिर निकलने में दुख नहीं होगा, उल्टा आनंद बढ़ेगा कि आवरण हटता गया। ऐसे ही जो विकल्प है, जो चित्त है, उस चित्त को ही अपने पास में रखा है, उसको छोड़ने का मन नहीं करता। कोई कहे कि चित्त में से तू मुक्त हो जा, तुम कहते हो कि चित्त से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं ही तो चित्त हूं। इसके बिना ये जीवन चलेगा कैसे? जहां खाने की इच्छा न हो, पीने की इच्छा न हो, जीने की इच्छा न हो, मरने की इच्छा न हो, जहां इच्छा ही न हो तो लगेगा ये जड़ जैसा है, ये मनुष्य नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। मगर उसे ही ज्ञानी कहा है कि जहां ये सब प्रकार के जो विकल्प है वो विकल्प न रहे, वो आवरण न रहे, उसे को ही ये कहा। मगर जिस दिन पहली बार ऐसे ही हीरा आज तक जिसको भी मिला उस समय चमकता हुआ मिला ही नहीं। खदान में मिले तो भी वो चमकता हुआ हीरा मिलेगा ही नहीं। सोना भी मिले तो सोना शुद्ध मिलेगा ही नहीं, मिलेगा उसके साथ में मिट्टी के साथ में ही मिला हुआ, मिट्टी ही होती है। सोने को तुम पहचान न पाओ। अफ्रीका की खदान में ऐसे बहुत से सोने की खदान है, हीरो की खदान है। अफ्रीका है गरीब, मगर वहां पर इतनी हीरे की खदानें हैं, एल्यूमिनियम की खदानें हैं, कितने अलग अलग प्रकार के मेटल धातु की खदानें हैं। मगर जब वहां से निकालते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये सोना होगा। इतना सोना दुनिया में आता कहां से है? इतने हीरे कहां से आते हैं? कोई आसमान से तो हीरे की बरसात होती नहीं है। सबसे ज्यादा वहां अफ्रीका की खदान में से आते हैं। सिर्फ उनके पास में बुद्धि इतनी नहीं है, बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि अपने हीरे है उन हीरे की कदर वो नहीं कर पाते। इतने नेचुरल रिसोर्सेस वहां जो अफ्रीका में है उतने दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और जितने भूखमरी और गरीबी अफ्रीका में है उतनी भी कहीं भी नहीं है, क्योंकि समझ नहीं है। हमारी भी यही हालत है कि इतनी शक्ति अंदर में है, सिर्फ उसका उपयोग कैसे करना वो हमें आता नहीं है। इसलिए तो ये गरीबी, ये निर्धनता है। वहां से निकाले तो पता भी न चले कि ये सोना होगा। उसको तो फिर अग्नि में तपाया जाता है, मिट्टी मिट्टी, कचरा कचरा जलता जाता है। जितना सोना गर्म होता है उतना फिर शुद्ध होता जाता है। उसकी पूरी प्रक्रिया है सोने की। सोना कैसे बनता है, ये हीरे कैसे बनते हैं, ये तो मैंने अपने हाथ में रख करके मुंबई में 2004 में कैसे उसके प्रोसेस होता है, कैसे सोना बनता है, कैसे हीरा बनता है, सिर्फ में फैक्ट्री में मैंने अपनी आंखों से देखा है और हाथ से काम भी किया है 6 महीने के लिए। पता ही नहीं चले कि ये हीरा होगा, मगर जैसे ही वो चमक करके वो गहने के साथ में वो हीरा वहां पर जुड़ता है ना, अंगूठी में जाता है या फिर गले के हार में जाता है, पता भी न चले कि कुछ दिन पहले उसकी हालत जो वहां पर डिब्बे में पड़ी थी ऐसी थी। सिर्फ ऊपर ऊपर का व्यर्थ का था, वो समझ होनी चाहिए कि ये व्यर्थ का है, ये सोना नहीं है, ये हीरा नहीं है, ये कचरा है। ऐसे ही तो मूर्तिकार वो करता है कि जब भी वो लेकर के आता है पत्थर ही लेके आता है, मगर मूर्तिकार को पता है जैसे ही वो छेनी मारता है वो हटाता जाता है उस पत्थर में, और अंदर जो पत्थर है उस पत्थर में अंतर क्या है? कुछ भी तो नहीं। दोनों को देखो तो उसका मटेरियल तो वही है, जो ऊपर है वही तो अंदर है, खाली वो आकार देता है कि व्यर्थ का कचरा ऊपर से हट जाता है। और यदि ऊपर के कचरे का रस इतना रह जाता तो अंदर जो परमात्मा है उसके दर्शन कभी हो ही नहीं पाते। ये विकल्प का कचरा इतना है कि उसका रस होने की वजह से परमात्मा का अंदर दर्शन नहीं होता है। ये श्रद्धा ही नहीं बैठती। उसे तो लगता है कि ये पत्थर में से इतना वैभव, पत्थर में से ये इतनी शक्ति निकल जाएगी तो फिर बचेगा क्या? मूर्तिकार को ये समझ है, मूर्तिकार ये भेद जानता है।
दोहे को पढ़ते हैं। मणु जाणई उव ए सड़ऊ, जहीम सोए अचिंतु, अचित हो चित जो, मेल वही सुपुण होई निचिंतु। मन चिंता रहित निश्चित होकर जब सो जाता है, अर्थात एकाग्र होकर थम जाता है, तभी वह उपदेश को समझ सकता है और अचित वस्तु से अपने चित्त को अलग करता है, वही निश्चिंत होता है। ये कला बताई। देखो, कहते हैं हाँ, मन चिंता रहित निश्चित होकर जब सो जाता है, मन सो जाता है, मन मर जाता है। सो जाता है माने मन जो विकल्प बार बार चलते हैं, उन विकल्पों के रस के कारण ही मन के पीछे जो है उसका पता नहीं चलता। दूसरी बात है कि मन को मारने भी नहीं जाता, मन को मारता नहीं है, मन को जड़ मूल से खत्म करता नहीं है, मन रहता ही नहीं है। अज्ञानी मन को शुद्ध करना चाहता है, शुद्ध मन से साधना करना चाहता है। यहां कहते हैं मन सो जाता है। मन में जो भाव होते थे वो भाव ही वहां पर नहीं रहते। रात को नींद आती है तो जैसे सोने की प्रक्रिया है, उस प्रकार से विकल्प भी ऐसे ही सोने लगते हैं। विकल्प धीरे 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 धीरे, नींद आती है तो उससे पहले, बिल्कुल गहरी नींद में जाने से पहले थोड़ी थोड़ी नींद आती है। एक साथ अचानक ऐसे ही सो गया ऐसा नहीं होता। वो बीच में अभी पूरी तरह से जाग रहा है, फिर आंख बंद कर दी है, फिर थोड़ी देर ये भाव आता है कि अभी मैं सो रहा हूं, ये निर्णय पूरा करके अब लेटा है, अभी नींद आएगी, मगर वो भी भाव नहीं रहा और कब नींद आई उसका पता नहीं। और उसमें मुख्य ये था कि अकड़ता रहती कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, जल्दी से सो जाओ, जल्दी से सो जाओ, नींद आती ही नहीं। ये कला जो हमारे में है, वही कला अंतर में ध्यान में उपयोग में लेना है। वहां जैसे सहज सो जाते हैं, ऐसे ही अमनी दशा कैसे प्रकट होती है कि जो भी विकल्प होते हैं, ज्ञानी जब बैठ करके चिंतन करते हैं, जो करते हैं उनको पता है, सुनते हैं उनको पता नहीं है। अज्ञानी विकल्प से ही सुनना चाहता है और विकल्प से ही पाना चाहता है, विकल्प से ही ध्यान करना चाहता है, इसलिए होता नहीं है। जो प्रयोग करता है उसको यह पता है, जब एकांत में ऐसे बैठ करके जब चिंतन करता है, तब चिंतन करते समय कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसे जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, वे विकल्प न्यायक की सत्ता के जोर से वो विकल्प मंद होते हैं। पहले क्या मंद हुआ था? बाहर के विकल्प मंद हो गए, मगर ये विकल्प का जोर बढ़ा कि मैं चैतन्य ही हूं, मैं चैतन्य हूं, ये विकल्प का जोर बढ़ा। और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन से विकल्प की पकड़ रही है, महत्वपूर्ण यह है कि विकल्प की पकड़ है
या विकल्प की पकड़ छूटी है। विकल्प की तीव्रता मनता पर जोर नहीं। उन विकल्पों को अपने में अनुभव करता है कि अपने को उन विकल्पों से अलग देखता है, शुभ हो या अशुभ हो। इसलिए तो यह हाल है कि जब 5 इंद्रिय के विषय के भोगों को भोगने के भाव में उन विकल्पों में जो तन्मयता है और भगवान की पूजा करके जीवन वही का वही कैसे रह सकता है, जो जिंदगी भर सुबह उठ करके सूर्योदय होते ही घंटी बजाने लगता हो, ना धो करके सफेद दुपट्टा केसरी दुपट्टा पहन करके 3 घंटे हाथ जोड़ करके घंटी बजाता हो, उसकी जिंदगी ऐसी ही ऐसी कैसे रह सकती है? कोई परिवर्तन कैसे नहीं आ सकता? कभी नहीं आ सकता, मरते दम तक नहीं आ सकता, जब तक इस प्रकार से वो प्रयोग शुरू ना हो कि भेद ज्ञान का एकांत में बैठ करके उन विकल्पों को और ज्ञान को उस भेद ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी से 2 टुकड़े अलग कर देता है और ज्ञान को अनुभव करता है। ऐसा जीव दोनों को अलग कर दिया और फिर बस उसी प्रकार से पूरा जिससे ये किया उसी से ही केला है, छिलके को ऐसे निकाला और अलग किया, फिर केले को खाया, मगर अलग किया किससे? इस हाथ से। और केले को खाया किससे? इसी हाथ से। जिस हाथ से छिलके को निकाला है उसी हाथ से केले को खाया है। ऐसे ही जिस भेद ज्ञान रूपी छेनी से तो उन विकल्पों को अलग जानता है कि ये विकल्प मैं नहीं हूं, उसी ज्ञान से फिर तू न्यायक को पकड़ और न्यायक को ग्रहण कर। हाथ नया नहीं लाना है, वही ज्ञान तेरे पास में है, उसी ज्ञान से ज्ञान का अनुभव होगा। मगर पहले ये अलग तो हो जाए, पहले ये भेद तो हो जाए और फिर उसका विकल्प नहीं आता। जिस समय केला जीभ पर होता है, छिलके का विकल्प कितने को आता है? जिस समय चावल खाता है उसके छिलके का विकल्प कितने को आता है? विकल्प ही नहीं आता। परमात्मा के जब तुम दर्शन करते हो उस समय मूर्तिकार ने ऊपर से जो छेनी हथौड़ी से जो कचरा ऊपर का निकाला था, वो पत्थर निकाला था, वो कहां पड़ा है पता है? अभी जयपुर के अंदर कहां पर कचरे में कहीं ना कहीं किसी इमारत के नीचे दब गया होगा। उसके ऊपर भी लोगों ने मकान बना लिए होंगे, कहीं भर्ती कर दी होगी उन कचरे को, उन पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को, और अंदर के जो भगवान है वो यहां पूज्य हो जाते हैं। मगर निर्दयी होकर के उसे अलग करना, थोड़ा भी प्रेम उसका मत रखना। उस छिलके को निकालते समय आंख में से आंसू मत बहाना, अरे ये छिलके बेचारे अरे दूर हो जा रहे हैं, जिस छिलके का मैंने बाजार में खरीदते समय 1 किलो का पैसा चुकाया था, ये छिलका भी साथ में जा रहा है। उस समय निर्दयी हो जाना। बाजार से गेहूं लाया था, उसके भी तो छिलके थे, उस समय निर्दयी हो जाना। ये पत्थर के टुकड़े तो परमात्मा को छूते थे ने? नहीं, निर्दयी हो जाना, उस समय निर्दयी हो जाना, उसकी और जोर नहीं। और यही तो कारण है जिसकी जो महिमा है वो चैतन्य सत्ता की महिमा है, उनकी महिमा है। यदि वे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मूल प्रयोजन भगवान के समोसरण में जीव जाते थे, समोसरण में जीव जाते थे। समोसरण था, रत्न जड़ित था, मगर वो रत्न जड़ित समोसरण की महिमा समोसरण की वजह से नहीं है, समोसरण की वजह से नहीं है। वह जो तीर्थंकर जीवंत साक्षात है उनकी वजह से है। क्योंकि जैसे ही महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, समोसरण किधर ही बिखर गया। वह जो दिव्य ध्वनि खिरती थी उस वजह से, वरना वे परमाणु बिखर जाते। मूल जो जीवंतता है वो जीवंतता उस आत्मा की वजह से। आज मैं यहां बैठा हूं, तुम यहां बैठे हो, इस आश्रम में जीवंतता है। हम यहां से चले जाइए, खंडर हो जाएगा।
जगह की महिमा नहीं है, उस समय जो जिंदा पुरुष बैठा है उसकी महिमा है। महावीर भगवान जिंदा थे, जैसे ही निर्वाण हो गया, समोसरण किधर गया? वो रत्न किधर गए जो समोसरण में थे? वो देव लेकर के चले गए, वापिस सब इकट्ठा करके, जैसे वो पांडाल वाले सब पांडाल खोल करके लेके वापिस अपने घर जाते हैं। वो जीवंत पुरुष जो था वही नहीं रहा। बिल्कुल पूरी तरह से तत्व के संबंध में कोई, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जब तक जीवित रहे हैं, तत्व के संबंध में किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी कि तत्व के बारे में कोई विवाद पैदा हो। बात ऐसी है तो ऐसी ही है, कोई दूसरी आवाज नहीं उठाता था। आज गुरुदेव के जाने के बाद में कोर्ट कचहरी में सिद्धांत ये है, आगम ये कहता है मूर्ति विराजमान करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इधर ये लिखा है, उधर ये लिखा है, इधर ऐरावत क्षेत्र के लिखा है, इधर तो महाविद्य क्षेत्र के लिखा है, इधर तो धातकी खंड के। इतने झंझट, क्योंकि जीवंत पुरुष चला गया। महिमा जीवंत की है, जड़ की नहीं है। मूर्ति तो आज भी है, सोनगढ़ में नहीं, दुनिया के कोने कोने में गुरुदेव की मूर्ति आ गई, मगर जीवंत कहां गया? मैं आप परमात्माओं से यह कहता हूं, जो जीवंत है उसकी महिमा है, और जीवंत ज्ञान है जो लेयर ऊपर है उसकी महिमा नहीं है। वो छिलके की महिमा नहीं है, वो केले की महिमा है, क्योंकि उसमें पौष्टिक तत्व है। उसे ही अंतर में अनुभव करो। वो अज्ञानी है। वो आम खाने वाले लोग आम तो बाद में खाए या न खाए पता नहीं, पहले छिलका ही खाते रहते हैं। रस निकालने से पहले छिलका और गुठली ही चूसते रहते हैं, और उसमें ही पेट भरते रहते हैं। लोभी कंजूस इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। लोभी पूरी तरह से उस छिलके का रस लेता है या गुठली का रस लेता है। छिलका माने शरीर, गुठली माने राग द्वेष के भाव। ये तीन बात है ना। ये आम है, ये बीच में आम है जिसको कहते हैं वो गरब गरब वाला वो आम, ये अंदर गुठली है, और ये छिलका है। छिलका भी आम नहीं है, गुठली भी आम नहीं है, आम ही आम है जिसका हम रस करते हैं। छिलके का रस नहीं निकलता, गुठली का रस नहीं निकलता, वो रस तो उस आम से निकलता है। तो शरीर छिलका है, और आत्मा में पड़ा विकार का कचरा मोह राग द्वेष ये गुठली है। अज्ञानी मानता है कि मैं शरीर हूं, काला हूं, गोरा हूं, या फिर मैं क्रोधी हूं, मानी हूं, मगर बीच में जो असली आत्मा है, जो चैतन्य है, वही मैं हूं। उस ज्ञान के रस को पीने से तो वंचित रहता है, उसमें ही उतना पेट भर गया होता है। यह कला बताई है कि चित्त से अचित्त के बीच में भेद ज्ञान करके अचित्त को ग्रहण करे तो चित्त से मुक्त होता है। ऐसी वह दशा। ये मुनिवर राम सिंह का 46वां पाहुड़ दोहा का दोहा, ये भेद ज्ञान के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। जो भी विकल्प आए, उन विकल्पों में यही, बस उन विकल्पों में वही। बाहर से पता नहीं चलेगा, अंदर झांक करके देखना पड़ेगा। अंदर जाओगे तो बाहर से कैसे पहचान लोगे?
तो ये जिसको दूर करना है उसे सबसे पहले पराया मानना जरूरी है। पराया माने बिना दूर हो सकता नहीं। गठान हुई है शरीर में और कोई माने कि मैं तो इसे छोड़ूंगा ही नहीं क्योंकि मेरे शरीर में हुई है तो मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। तो पहले ये तो जानना होगा कि ये शरीर नहीं है, ये बीमारी है, तो दूर करने में तकलीफ नहीं होगी। इस प्रकार से ये भेद ज्ञान करता हुआ विकल्प से, चित्त से और अचित्त, इन दोनों से भेद ज्ञान करता है और ये जानता है कि आज अभी का नहीं, कोई भी विकल्प कितना भी आता हो, ज्ञानी को निश्चिंतता क्यों रहती है? निश्चिंता की बात कही न कि मैं ऐसे ही ट्रेन के पटरी पर ऐसे खड़ा हूं और सामने से ट्रेन आ रही है, दूर से दिखाई दे रही है कि ट्रेन आई, अभी बस मैं कट जाऊंगा। ये दुनिया देखती है कि मैं कट जाऊंगा अभी, मगर मैं ऐसे के ऐसे ही वहां पर हूं, मुझे कुछ नहीं होता। और ट्रेन निकली और मैं ऐसे ही बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो ट्रेन निकली है वो मेरी पटरी पर नहीं थी, पास वाली पटरी पर थी। इसलिए मैं मरा नहीं, मैं टिक करके रहा और मुझे वो दिखाई देता था कि ट्रेन मेरी पटरी पर आ नहीं रही, दूसरी पटरी पर आ रही है। ऐसे ही ज्ञानी जो ज्ञान में स्थित है, उन्हें पता है कि कल क्रोध आया था या फिर कल क्रोध आएगा, विकार आया था या विकार आएगा या आ रहा है, वो साइड की पटरी पर है, मेरी पटरी पर नहीं है। तो मैं कैसे कटता? यदि मैं उस पटरी पर होता या मेरी पटरी पर ट्रेन आती तो मैं कट जाता, मर जाता। तो अनंत भवों के बाद में भी मैं हूं ना यहां पर, मेरा अस्तित्व है वो ये बताता है कि मैं अनंत विकारों की उस ट्रेन के चलने पर भी मैं कटा नहीं हूं, माने वो विकल्प मैं नहीं हूं, इस वजह से निश्चिंत हूं। भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। नींद में हो और सपना देखता हो कि मेरी पटरी पर ट्रेन आ रही है, ऐसी ही हालत है। अज्ञानी मोह की नींद में है और यह मानता है कि मुझे विकार होता है। वो पास वाली पटरी पर है, तेरी पटरी पर है ही नहीं, ये जागृति रहे, उसमें तेरा कुछ भी नहीं है। प्रति समय ये जागृति, जो भी वो ट्रेन आई न, पहले नहीं आती थी, अभी नई आई है ना, जो नया आया है बस वो मैं नहीं हूं। मैं तो पहले भी था, ये ट्रेन नई आई है और जो आई है वो चली जाने वाली है, वो टिक करके नहीं रहेगी। नई आई है, जो भी पर्याय है वो नई आती है। मैं अपने में हूं, मैं ही टिक करके रहूंगा। अंतर में मैं टिक करके रहने वाला हूं, अंतर में मैं सदा काल टिक कर रहने वाला हूं। जो भी नया आता है, नया माने क्या? ये न्यूजीलैंड माने नया, न्यूजीलैंड की टीम है ना, न्यू माने नया, वो चली जाएगी, वो यहां इंडिया में रह नहीं सकती, आज हार जाने वाली है न्यूजीलैंड। इंडिया टिक जाएगी। इन माने अंदर, दिया, दिया माने जलता दिया, अंदर में ज्ञान का जलता दिया है ना, वो टिक करके रहता है। जो नया नया आता है वो चला जाता है, वो टिक करके नहीं रहता। ऐसा ये भेद ज्ञान का स्वरूप मुनिवर राम सिंह ने ये बताया। देखो, आज 8वें नंबर का कमरा है। 8 सत्संग के बाद में 8वें नंबर के कमरे में ये 46वां दोहा हमें लेना था।
इसका ये इंटरनेट का फिर से प्रॉब्लम चालू हुआ है। अब मैं क्या करूं? मैं करूं क्या? मैं कर क्या सकता हूं? अभी ऐसा ही है। मैं कुछ देखो, जाता है जाता है। तो ये हम चर्चा कर रहे थे कि विकल्प जो है वो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वो आत्मा में से लेकर के अब उसको साइड में, कि वो यहां पर नहीं है, इस जगह पर नहीं है जहां पर मैं हूं। यहां पर भी ट्रेन तो चल रही है, क्योंकि उस ट्रेन का नाम जानना है। जानना 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 जानना, ऐसा यहां पर भी दो कार्य एक समय में होते हैं। एक यहां का कार्य, एक यहां का कार्य। और यहां का कार्य है वो, और यहां का कार्य है, ये दोनों स्वतंत्र है और है अनेक रूप। जैसे पहले यहां पर क्रोध आया, फिर मान आया, माया और लोभ। अब यहां पर क्रोध को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, मान को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, माया को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, लोभ को जानने वाली ज्ञान की पर्याय। ये पर्याय कितनी हुई? 4 हुई। तो ज्ञान की पर्याय 4 हुई। और ये
तो मैं कह रहा था कि इस साइड में यहां पर 4 पर्याय है, क्रोध, मान, माया, लोभ की, और इस साइड ये पर्याय है, जानना, 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 जानना। मगर ये चारों प्रकार की ज्ञान की अवस्था के ज्ञेय, ये 4 ज्ञेय हैं। तो इधर एक पटरी है, ये पटरी, उसके ये 4 डिब्बे हैं इस ट्रेन के अंदर, और इस पटरी पर भी इस डिब्बे में, इस ट्रेन में 4 डिब्बे हैं। तो इसकी जो लाइन है एक के बाद में दूसरी, वो इधर से उधर नहीं जाएगी। दूसरी बात की, एक डिब्बा दूसरी पटरी पर तो नहीं जाएगा, एक डिब्बा उसके आगे भी नहीं जाएगा और पीछे भी नहीं जाएगा, वो क्रम से ही होगा। तो ऐसे ही ये ज्ञान का जानना, 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 ये विकल्प में भी नहीं जाता और उस ज्ञान के जानने रूप परिणमन में आगे पीछे उस क्रमबद्ध में कोई परिवर्तन भी नहीं आता। इस प्रकार से इस ज्ञान की धारा को ऐसा जो अंतर में अनुभव करता है, उस समय उसे ये विकल्प नहीं आता। जब तुम सीट पर बैठे हो ना, सीट पर बैठे हो तो एक ही डिब्बे में बैठे हो ना, एक साथ में तो एक डिब्बे में बैठोगे, 2-4 डिब्बे में तो बैठोगे नहीं। एक ही डिब्बे पर बैठे हो, उसमें भी एक ही सीट पर बैठे हो, और उस समय जब यात्रा करते हो, तुम बैठे कहां पर हो? सीट के ऊपर बैठे हो। मगर कोई तुम्हें फोन करके बोले, हाँ मैं ट्रेन में बैठ गया हूं, मेरी ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल पड़ी है, ऐसा बोलते मेरी सीट चल पड़ी है। तुम बैठे तो सीट पर हो, मगर सीट पर बैठ करके भी वो विकल्प नहीं आता ये सीट में बैठा हूं, यही दृढ़ता है कि मैं ट्रेन में हूं बस। ऐसे ही एक समय की ज्ञान की जो जानने की पर्याय है, उसमें ही ज्ञान को ही देखे विकल्प के बिना कि मैं चैतन्य हूं। माने पूरा जो विस्तार फैला हो, ट्रेन तो कितनी फैली हुई है, मगर अंदर में ये कि मैं ट्रेन में हूं बस, मेरी ट्रेन अभी पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से एक एक समय के ज्ञान के परिणमन में ज्ञानी की श्रद्धा ऐसी है कि मैं त्रिकाल चैतन्य हूं। एक साथ में 3 काल यहां सिकुड़ नहीं जाते, वर्तमान वर्तमान ही रहता है। फिर उसके बाद में फिर जो आएगा वो एक समय का ही होगा, उसके बाद आएगा वह एक समय का होगा। मगर अनुभव जब होता है तब ये पूरी विराट अखंड ऐसी सत्ता, इस सत्ता से उन विकल्पों को अलग जानने, ये भेद ज्ञान की कला यहां पर बताई है 46वें दोहे में। दोनों को ऐसे ही, जिन जिन विकल्पों को, जिन जिन विकारों को तुम अलग करके जब तक भेद ज्ञान नहीं करोगे तब तक वो तुमसे अलग होगा ही नहीं। और अलग करना चाहोगे तो दुख, इतना दुख होगा क्योंकि माना है अपने हैं, अपने हैं, बस उससे रिश्ता नहीं जुड़ा हो तो फिर दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा। पैदा हुए वो मेरे कुछ भी नहीं है, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वे तो आते हैं और जाते हैं, तो फिर उसके जाने में दुख नहीं होगा। वो जो उसके साथ में तन्मयता है वो दुख पैदा करती है। इस कमरे में एक कॉकरोच आ जाए, वांदो कॉकरोच आ जाए, उस कॉकरोच को पकड़ करके जब तुम घर से बाहर निकालो तो वह भाव नहीं आता, क्योंकि उसको मैं पहचानता नहीं हूं, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसके साथ में नाता जुड़ा नहीं है, उसके साथ में इतना रहा नहीं हूं। जब पता है तो उसके वियोग में, उसके जाने में तकलीफ नहीं होती। ज्ञानी को लगता है ये विकल्प जो है वो तो आया है, मैं पहचानता नहीं वो विकल्प है कौन, तो फिर विकल्प जाता है तो दुख नहीं होता। यहां पर कॉकरोच भी निकले और यहां से चला जाए
और इसी कमरे में हमारा तोता रहता था, वो चला गया, तो उसमें दुख कितना होता है, क्योंकि रिश्ता जुड़ गया। दोनों तिर्यंच गति के हैं। तोता जाए तो दुख होता है क्योंकि बहुत दिनों तक साथ में रहे, मगर कॉकरोच तो अभी आया अभी चला गया, खत्म, उसमें क्या मोह होगा। तो राग द्वेष के जो भाव है वो तो आए गए, क्रोध आया गया, राग आया गया, विकार आया गया, तो उसके साथ जब तन्मयता न हो तो उसके जाने पर दुख क्यों होगा। उल्टी दृढ़ता आएगी कि इसके मालिक वो भाव नहीं थे, ये भाव आएगा, कॉकरोच यहां पैदा हुआ मगर मैं उसका मालिक नहीं, वो मेरा मालिक नहीं। कॉकरोच कहे कि ये कमरा मेरे नाम पे कर दो, मैं यहां पर पैदा हुआ हूं, तो ये झूठी कल्पना होगी। वो विकार कहे कि आत्मा मेरा है क्योंकि मैं आत्मा में पैदा होता हूं, तो विकार का नहीं हो जाता आत्मा। या फिर कमरे का मालिक कोई ऐसा तो होगा ही नहीं जो कहे कि कॉकरोच मेरा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरे घर में पैदा हुआ। ऐसे ही वो विकार मेरे आत्मा में हुआ इसलिए वो मेरा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा समझदार पुरुष ये काम नहीं करता। वो पहचानता है कि ये विकार जो हुआ है ये वैभव नहीं है, ये कचरा है। इस प्रकार से दोनों के बीच में भेद जानना, ये भेद ज्ञान की कला के लिए ये सत्संग बहुत उपयोगी होगा। आप सुनना, मैंने सब प्रवचन तैयार करके अभी रखे हैं, उनको और प्रयोग के लिए अब आज अंत में ये मन चिंता रहित निश्चित होकर जब सो जाता है, अर्थात एकाग्र होकर थंभ जाता है। सो जाता है माने वो मन ही मरता है, आत्मा नहीं मरता। वो श्रद्धा होती है ना, वो सोना जलाने वाले को ये श्रद्धा है कि इसमें जितना भी जलेगा वो जलेगा, वो मैल ही जलेगा, सोना नहीं जलेगा। तो वो अग्नि में उसको तपाता है। ऐसे ही ध्यान की अग्नि में आत्मा को जो तपाता है, उस ज्ञानी को यह पता है कि ध्यान की अग्नि में तप करके जो जलेगा वो राग द्वेष ही जलेगा, वो चैतन्य नहीं जलेगा। इस श्रद्धा के बल पर वो भेद ज्ञान और वो ध्यान की अग्नि में, ध्यान की अग्नि कही है ना, ध्यान की अग्नि में वो आहुति देता है, कर्म जल जाते हैं, कर्म के ईंधन जल जाते हैं। जैसे यज्ञ के हवन के कुंड में लकड़ियां जलती है, घास जलता है, यहां पर कर्म जलते हैं ध्यान की अग्नि में। तभी वह उपदेश को समझ सकता है और अचित्त वस्तु से अपने चित्त को अलग कर देता है। अचित्त वस्तु माने क्या? निर्दोष। कहते हैं ना, हम सचित्त का उपयोग नहीं करते, अचित्त का उपयोग करते। पर्युषण के समय, त्योहार के समय हरि वनस्पति का उपयोग नहीं करते कि हम सचित का नहीं करते, अचित का करते। वो सचित खतरनाक है। शास्त्र में जितना भी कहा ना सचित और अचित, उसका मूल भाव यही था कि अचित माने जिसमें चित्त नहीं है ऐसा चैतन्य, अचित्त जिसमें मन नहीं है ऐसा भगवान आत्मा, उसे अचित्त कहते हैं। और जो मन है, ऐसा जो विकल्प और राग द्वेष है, वो तो सच्चित्त है, वो तो मन के साथ में होते हैं। तो सच्चित्त अभक्ष है अर्थात विकल्प अभक्ष है, और अचित्त माने ज्ञान, ज्ञान भक्ष है अर्थात भोगने योग्य है। ये इसका भाव है। तो इस भाव को समझ करके आप आज के इस दिन में प्रयोग करना।
ज्ञान निर्विकल्प हुआ नहीं है, ज्ञान का स्वभाव ही निर्विकल्प है। यह कमरा कोलाहल से मुक्त हुआ नहीं है। पहले भी जो कोलाहल था वह उस संगीत का था, उन यंत्रों का था, वाद्य यंत्रों का था। कमरे का कोलाहल पहले भी नहीं था। फिर सभी भावों से इस प्रकार से हे ज्ञान दीपक आज प्रयोग करना कि जो भी भाव आते हैं डर मत कि ये भाव आए, बिल्कुल डर मत, सिर्फ कि वह भाव दूसरी पटरी पर है, वो यहाँ नहीं है। सड़क पर नहीं कहता हूं, पटरी पर, क्योंकि सड़क पर तो ओवरटेक करते समय भी गाड़ी, सामने वाली गाड़ी उसकी लाइन को छोड़ करके मेरी लाइन में आ जाए, वहां पर कभी ये हो। मगर ट्रेन में तो वहां उसकी मर्यादा है न, कभी कभी ट्रेन में भी अकस्मात हो जाए। मगर ये तो समझाने के लिए कहा, ज्ञान का और विकल्प का स्वरूप तो ऐसा है कि वह भाव मुझे आया ही नहीं है, ये भाव मुझे नहीं आया। इसलिए जब आचार्य कुंदकुंद देव को समयसार के बारे में या परम कृपालु देव को आत्म सिद्धि शास्त्र के बारे में कोई तारीफ करे, गुणगान गाए, तो उन्हें एक समय भी ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे गुणगान गाए जा रहे हैं या वो मेरे बारे में कुछ कह रहे, आपने इतना उपकार किया। ऐसा लगता है कि कौन सा उपकार किया, कौन सा उपकार किया? कोई उपकार नहीं किया। जैसे तुम जिस पटरी पर खड़े हो और पास से एक ट्रेन निकले और उस ट्रेन में, ट्रेन के बारे में जितना भी कुछ कोई कहता हो, ये ट्रेन निकली, एयर कंडीशन डिब्बे है, उसमें जनरल डिब्बे भी है, थर्ड क्लास भी है, ये जो भी ट्रेन में डिब्बे आते होंगे वो सब कोई गुणगान गाए कि बहुत अच्छी ट्रेन निकली। मगर तुम कितने अलिप्त रहते हो, उससे मुझे क्या ले जाना, मैंने थोड़ी बुलाई थी और मेरी पटरी पर थोड़ी निकली और उसका मालिक मैं थोड़ी था। मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं और वो निकल गई। ऐसे ही ज्ञानी को लगता है अंदर में कि ये आत्मसिद्धि शास्त्र लिखने का भाव आया, भाव आया। यदि कृपालु देव प्लानिंग के साथ में आत्मसिद्धि लिखनी होती तो सूर्योदय के समय उजाला आता, उस समय लिखने को बैठते। पहले से कोई पता नहीं था कृपालु देव को, जब बैठे उससे पहले तक ये पता नहीं था आत्मसिद्धि की रचना होने वाली। वो तो घूमने गए थे, ऐसे अंधेरा, बस इसी टाइम का टाइम हो गया था, रात का ऐसे ही अंधेरा हो गया था। और वह भावों का वेग, वो भावों का ऐसा प्रवाह आया जैसे ट्रेन पटरी से गुजर गई और ये भाव आया और लिखने बैठ गए। तब अंबालाल भाई ने वो लालटेन, बस ऐसे ही टाइम पर संध्या काल में रात हो गई, उस समय ये लिखी। मैं इसलिए कहता हूं कि उन भावों को वे लाते नहीं है, कोई भी ज्ञानी कि लाओ मैं उन भावों को लाकर, पूर्व तैयारी नहीं करते। ऐसे ही आत्मख्याति, ऐसे ही समयसार, इनकी पूर्व तैयारी नहीं होती। पूर्व तैयारी होती तो इतना अधिकार में यहां लिखता, इतना बाद में लिखता, कुछ नहीं है, भाव आया लिखते गए, कोई पूर्व तैयारी नहीं।
ये इसलिए क्योंकि शुभ भाव और अशुभ भाव, ज्ञानियों को भी कितना भी भक्ति का भाव, दया का भाव, और कोई भी भाव, उसमें पूर्व तैयारी नहीं। वो भाव आया, उन भावों से बात करो, मेरे से बात मत करो। कोई पूर्व तैयारी नहीं। जैसे नेमी कुमार को वैराग्य आया तो जंगल में चले गए, कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। उन्हें खुद को ही पता नहीं है कि ये होने वाला है। अवधि ज्ञान का अर्थ में मत समझना, ये केवल ज्ञानी है। यदि ऐसे पता चलता तो राजा ऋषभदेव नीलांजना का नृत्य देखने ही नहीं चाहते। अवधि ज्ञान है, जड़ को जानने वाला ज्ञान है। उसमें कोई साधना का कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए कहा ने अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान मात्र रूपी को जानते हैं। इसलिए वह आत्मज्ञानी की साधना में कुछ भी कारणभूत नहीं है, आराधना में कुछ भी कारणभूत नहीं है। जैसे तीसरा और चौथा पद है आचार्य और उपाध्याय का, वो मोक्ष में जाने के लिए जरूरी ही नहीं है। हाँ, मुनि होना जरूरी है, अरिहंत जरूरी है, सिद्ध जरूरी है, आचार्य उपाध्याय ये जरूरी नहीं है। कोई साधु होकर के सीधा अरिहंत होता है? वास्तव में तो साधु ही अरिहंत होते हैं। आचार्य और उपाध्याय तो ये एक्स्ट्रा पद है। आचार्य माने प्रिंसिपल है, उपाध्याय माने टीचर है। तो इस प्रकार का जो भी भाव आता है, उन भावों को अपने साथ में मैं क्यों लाया हूं, ये क्यों आया है, क्यों वाला भाव, उसको हटाने के लिए आज प्रयोग करना है। अब तक के जीवन की यात्रा में जो भी घटनाएं घटी, उन सभी को ले लो। आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि अरे उनमें ऑपरेशन करने का रहा ही नहीं। घर में आग लगी है तो एक एक में, अलमारी में आग लगी है, खिड़की में है, लाओ में पानी डाल डाल कर बुझाओ। जो समझदार व्यक्ति है वो एक एक जगह आग बुझाने नहीं जाता, पहले खुद बाहर निकल जाता है। पहला काम वो ये करता है, यदि थोड़ी भी समझ है, मूर्ख नहीं है तो जितनी भी राख की आग लगी है, उस आग को बुझाने पहले मत जा, पहले तो दूर चला जा। दूर चला जा माने ये देख कि उस आग को मैंने नहीं लगाया है, वो लगी है। मैंने कोई माचिस की तिल्ली से उस आग को नहीं लगाया है, वो लगी है। और उस समय पहला उपाय यह है कि अपने को बचाना। हम सब कुछ बचा लेते हैं। एक महल में आग लग गई और तुरंत ही सब इंतजाम हो गया, सब कुछ बचा लिया। सब लोग बाहर आए, जितने भी जवाहरात थे, जितने भी तिजोरी में हीरे वैभव, सब बाहर निकाल दिया कि सब ने देखा कि सब तो ठीक है, कि हाँ सब कुछ बच गया। मगर उस राजा का इकलौता बेटा ही उस महल में सो रहा था और वही नहीं बचा। मालिक ही मर जाता है और संपत्ति पड़ी रह जाती है। इसलिए पहला काम यह है कि मैं अपने को अलग से निकाल कर पहले बचाऊं। जो भी भाव हुआ, अपने वैभव को अलग करके कि मैं ज्ञान, ये मेरा नहीं है, ये जो भी भाव हुआ उसको मैंने लाया नहीं है। फिर उन भावों से कुछ होता नहीं है, उन भावों का कर्ता मैं नहीं हूं। कितना भी भाव कि ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मगर मेरे भाव भाने से क्या होता है? कुछ वर्ष पहले जब मैं पढ़ता था, उस समय 31 की नाइट थी, 31 तारीख को। अब 10 बजे थे, हमारे सब मित्र वेट कर रहे थे, 12 बजे नया साल शुरू होगा, नया साल शुरू होगा, हैप्पी न्यू ईयर।
और मैं सो गया कि मैं सो जाऊंगा तो भी हैप्पी न्यू ईयर तो शुरू होने वाला है, मेरे बिना थोड़ी अटका रहेगा कि घड़ी का कांटा अटक जाएगा। सुबह उठ के देखा तो नया साल चालू हो गया था। तब तुझे पता चलेगा कि तेरे बिना कुछ भी अटकता नहीं है, सब ऑटोमेटिक होता है। ऐसे ही सब ये जब भाव जो हुए हैं वो सब भाव ऑटोमेटिक हुए, तू उसको करने नहीं गया। जैसे नया साल ऑटोमेटिक होता है, ऐसे ही नई नई पर्याय जो होती है वो सब पर्याय ऑटोमेटिक है। तू यदि अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा तो भी वो उसकी पर्याय का परिणमन तो होता ही रहेगा, अटकेगा नहीं, चिंता मत कर। वो नया साल है, ये नई पर्याय है। ऐसा ये अद्भुत स्वरूप है। ये बात तो गुरुदेव हमें ये नहीं बताते, कृपालु देव ये नहीं बताते, तो कौन बताता हमें? ये अहो अहो उपकार है गुरुदेव का और कृपालु देव का। 20 कूड़ा कूड़ी सागरोपम बरस में ऐसे गुरु मिलते हैं। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार। 124 नंबर की गाथा है ना, वो दोनों गुरु की गाथा है, दोनों गुरु है। ये न्यूजीलैंड का 124 में 2 विकेट गिर गया 20 ओवर में। ये 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का वो किसी ने मैसेज अभी आया ना, देखो उसमें, तो वो मुझे याद आया, जो देखता वो याद आता है। आज नोनी कह रही थी कि प्रवचन में कुछ ऐसा बताना, मैंने बता दिया। 124 नंबर की गाथा है, ओ श्री सदगुरु, दोनों गुरु के लिए है। और 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल है। तुमको स्कोर भी बता दिया, खुश? अब 1 घंटा और सत्संग कर सकते, 1 घंटे बाद दूसरा स्कोर बता दूंगा। मगर इस तरह से जो भाव आता है वो भाव जाता है, उसको मैं लाता नहीं हूं, उसको पकड़ता नहीं हूं। बस रात को आज साहस जगेगा ऐसा, पटरी पर खड़ा नहीं रहना है, पटरी पर बैठना नहीं है, सो जाना है, बिल्कुल पटरी पर ही सो जाना है। किसमें ये हिम्मत है पटरी पर सो जाने की? पटरी पर सो जाना है। और ये श्रद्धा की जो मैं ज्ञान की पटरी पर सो रहा हूं, और जो ट्रेन आएगी राग द्वेष की वो पास वाली पटरी पर ही आएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी श्रद्धा आज रात में सोने से पहले इस प्रकार का प्रयोग करना, रात को सपना भी ट्रेन का ही आएगा। मेरी पटरी पर कोई नहीं आया, ऐसा ये अद्भुत स्वरूप है। कल 47 AK-47, अभी भी देखो 147 है। AK-47 नंबर का दोहा कल होगा। आज भी आपको थोड़ा नेट की वजह से तकलीफ हुई तो क्षमा करना। इसमें भी मेरा कुछ नहीं चलता, इसमें भी किसी का भी कुछ नहीं चलता, क्या करें? अब किसी को और इंटरनेट वाले को रिवॉल्वर लेके आओ, उसको यहां बांधो और यहां पर सिर पे रख के कनेक्शन चालू कर ही दे फटाफट, ऐसे थोड़ी कर सकते। उसने कितनी कोशिश की, वो ठीक करके गया, फिर भी नहीं चला। अपन क्या कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं कि बस मैं जिस पटरी पर सो रहा हूं उस पटरी पर ट्रेन नहीं आ रही, करो जलसा। कितना सरल और सहज हो जाता है, यह धर्म सहज का नाम है। ऐसी सहजता हम समस्त परमात्माओं में अनंत काल के लिए प्रकट हो, ऐसी पवित्र भावना। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन